फ्रेंड्स, मैं हितल मिश्रा आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज हम जानेंगे हंस नामक पंच महापुरुष राजयोग के बारे में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आप मेरे इस चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि भविष्य में भी मैं आपको इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस देती रहूं। कुंडली में पंच महापुरुष राजयोग होते हैं जिन्हें राजयोग माना गया है। शनि से बनने वाला शश योग, मंगल देव से बनने वाला रोचक योग, शुक्र देव से बनने वाला मालव्य योग तथा बुध देव से बनने वाला भद्र योग और बृहस्पति देव से बनने वाले राजयोग को हंस योग कहते हैं। हंस योग वैदिक ज्योतिष में वर्णित एक अति शुभ तथा दुर्लभ योग है। जब किसी की जन्म कुंडली में मंगल देव, बुध देव, बृहस्पति देव, शुक्र देव तथा शनि देव इनमें से कोई भी ग्रह उच्च राशि, स्वराशि अथवा मूल त्रिकोण का विशेष बलवान होकर केंद्र में अर्थात 1, 1, 4, 7 तथा 10वें घर में विराजमान होता है तो ऐसे में पंच महापुरुष राजयोग बनता है। सर्वश्रेष्ठ योग उच्च राशि में, उससे कम बली मूल त्रिकोण राशि में व उससे कम बली स्व राशि में बनता है। जन्म कुंडली में एक से अधिक पंच महापुरुष योग भी हो सकते हैं। यदि एक उपयुक्त प्रकार से पंच महापुरुष जैसा विशेष राजयोग बनाए तो मनुष्य भाग्यवान होता है। भाग्य के सहारे उसका जीवन की गाड़ी निरंतर चलती रहती है। कभी किसी चीज की जीवन में कमी नहीं होती है। यदि 2 प्रकार के पंचमहापुरुष योग कुंडली में बन रहे हैं तो व्यक्ति राजा के समान पृथ्वी पर सुख समृद्धि प्राप्त करता है। इसी प्रकार यदि 3 या 3 से अधिक राजयोग कुंडली में बनते हैं तो व्यक्ति जीवन में सर्वोच्च पद, प्रतिष्ठा, मान, सम्मान प्राप्त कर महान हस्तियों की श्रेणी में आता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार हंस योग को एक बेहद शुभ योग माना जाता है। कहा जाता है कि इस योग का संबंध बृहस्पति देव से होता है। यदि बृहस्पति देव अपनी स्वराशि अर्थात मीन या धनु राशि, उच्च राशि अर्थात कर्क में स्थित होकर जन्म कुंडली के केंद्र स्थान यानी 1, 4, 7 तथा 10 में विराजमान हो तो ऐसे में हंस नामक राजयोग बनता है। कहा जाता है कि इस योग में जन्म लेने वाले व्यक्ति अधिक बुद्धिमान, आध्यात्मिक होते हैं। अपने इन्हीं गुणों के चलते समाज में उन्हें काफी प्रसिद्धि प्राप्त होती है। इस योग के बारे में यह भी कहा जाता है कि इसके प्रभाव वाले जातक हमेशा अपने क्षेत्र में महारत हासिल करते हैं। चूंकि इस योग में जन्मे लोग धर्म व अध्यात्म प्रवृत्ति वाले होते हैं, इसी के चलते यह धर्म आदि से जुड़े काम में विशेष पद प्राप्त करते हैं। इसके अलावा इनके लेक्चरर या प्रोफेसर बनने के भी अधिक संभावनाएं होती हैं। अब हम जानते हैं कि कुंडली में हंस नामक राजयोग किस प्रकार बनता है। थोड़ा प्रैक्टिकली समझते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये हमारे ग्रह हैं 12, ये राशि हैं और ये इनके देवता हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब जैसे ये कुंडली है, हमने बना ली इसको धनु लगन की। ये हमारी धनु लगन की कुंडली बन गई है फ्रेंड्स। अब यदि मान लीजिए कि कुंडली में बृहस्पति देव यहां बैठे हुए हैं, अब हम देखेंगे कि बृहस्पति देव पहले नियम से योग कारक हैं या नहीं। उसके बाद हम नेक्स्ट रूल अप्लाई करेंगे। तो बृहस्पति देव की 2 राशियां होती है, जैसे हम जानते हैं धनु और मीन। देखिए, धनु और मीन, तो ये दोनों जो है धनु और मीन येरी, और ये त्रिकोण, इनको जो घर मिले हैं वे त्रिकोण के मिले हैं। तो फ्रेंड्स, त्रिकोण प्लस त्रिकोण इजिकल टू योग कारक होता है। यानी पहले नियम से तो यह योग कारक है। सेकंड देखते हैं इसकी प्लेसमेंट। तो बृहस्पति देव यहीं पे बैठे हुए हैं, अर्थात केंद्र में बैठे हुए हैं। और पंच महापुरुष राजयोग जो बनता है वह केंद्र में बनता है 1, 4, 7 तथा 10वें घर में, और बृहस्पति देव केंद्र में ही बैठे हैं। इसका मतलब यह है कि इस कुंडली में पंच महापुरुष राजयोग बृहस्पति देव का हंस नामक राजयोग बन रहा है।
अब जैसे सेकंड एग्जाम्पल हम देखते हैं। मान लीजिए यह चंद्र लगन की कुंडली है। ये बन गई हमारी चंद्र लगन की कुंडली। अब बृहस्पति देव मान लीजिए यहां बैठे हुए हैं। अब वही हम पहला नियम लगा के देखेंगे कि कुंडली में पहले नियम से बृहस्पति देव योग कारक हैं अथवा नहीं। तो बृहस्पति देव की कुंडली है, राशियां हैं धनु तथा मीन। ये है त्रिक भाव और ये है त्रिकोण। तो फ्रेंड्स, त्रिक भाव प्लस त्रिकोण इजिकल टू योग कारक होते हैं। तो बृहस्पति देव पहले नियम से तो योग कारक हो गए। दूसरा नियम है इनकी प्लेसमेंट देखनी है। तो प्लेसमेंट ये केंद्र में बैठे हुए हैं। तो केंद्र में बैठे हुए हैं तो ऐसे में बृहस्पति देव योग कारक हो जाएंगे और इनका हंस नामक पंच महापुरुष राजयोग इस कुंडली में भी बन रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, अब थर्ड कंडीशन देखते हैं। इसके कुछ नियम होते हैं फ्रेंड्स, तो पहले वो नियमों के बारे में हम लोग जान लेते हैं। नियम नंबर 1, ग्रह योग कारक होना चाहिए। तो वो हमने अभी सीख लिया कि ग्रह योग कारक कैसे होना चाहिए। ग्रह अस्त नहीं होना चाहिए। फ्रेंड्स, यदि कुंडली में ये दोनों कुंडलियां जो मैंने बना के दिखाई, यदि इसमें योग कारक तो है, ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन यदि कुंडली में बृहस्पति देव के साथ में कोई इन दोनों कुंडली में से किसी में भी यदि बृहस्पति देव के साथ में यदि सूर्य देव की युति है और यदि सूर्य देव बृहस्पति देव को अस्त कर रहे हैं, तो ऐसे में यह राजयोग काम नहीं करेगा, अर्थात बनेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि सूर्य देव ने बृहस्पति देव को अस्त कर दिया, अर्थात बलहीन कर दिया। और कोई भी ग्रह यदि अपना बल खो देता है, अस्त हो जाता है, तो ऐसे में वह राजयोग के फल नहीं देता है। अब फ्रेंड्स, थर्ड कंडीशन हम देखेंगे, ग्रह नीच का नहीं होना चाहिए। जैसा कि हम जानते हैं, जो बृहस्पति देव होते हैं वह 4 में उच्च के होते हैं और 10 में नीच के होते हैं। यहाँ उच्च के थे इसलिए बना था, अब 10 में नीच। अब एग्जाम्पल जान लेते हैं। जैसे ये हमने बनाई, मिथुन लगन की कुंडली। पहला नियम, केंद्र प्लस केंद्र, जो बृहस्पति देव की जो राशियां हैं वह है धनु तथा मीन। तो केंद्र में ये दोनों राशियां हैं, तो केंद्र प्लस केंद्र, केंद्र केंद्र प्लस केंद्र इजिकल टू योग कारक। ठीक है, तो पहला नियम, केंद्र की दोनों राशियां हैं तो केंद्र प्लस केंद्र योग कारक। अब मान लीजिए ये बैठे हुए हैं 10 नंबर राशि में, यानी मकर राशि में। तो 10 नंबर राशि में बृहस्पति देव क्या होते हैं? नीच के। अर्थात इस कुंडली में पहले नियम से तो बृहस्पति देव योग कारक है, लेकिन प्लेसमेंट की वजह से वे नीच हो गए हैं, अर्थात योग कारक नहीं रहेंगे। अगर इनका योग नीच भंग हो जाता है तो यह राजयोग बन जाएगा, अदरवाइज ये राजयोग नहीं बनेगा। नेक्स्ट कंडीशन आती है, ग्रह की पावर 0 नहीं होनी चाहिए। कुंडली में बृहस्पति देव बैठे हुए हैं कहीं पे भी, यदि उनकी डिग्री 0, 1, 2, 28, 29 तथा 30 हो, तो ऐसे में इसकी पावर रहती है 0। यदि ये डिग्रियां बृहस्पति देव की है तो इनकी जो पावर है वो 0 हो जाएगी। ऐसे में भी ये राजयोग नहीं बनेगा फ्रेंड्स। अब 2 हम प्रभाव के बारे में जान लेते हैं। कुंडली में यदि बृहस्पति देव क्रूर ग्रहों के साथ में युति बनाकर बैठते हैं, तो ऐसे में इस राजयोग तो बनता है, लेकिन उसके जो फल जो होते हैं, जो हमें प्राप्त होते हैं, वह
50% ही हमें प्राप्त होती है। सेकंड है, क्रूर ग्रहों की दृष्टि नहीं होनी चाहिए। यदि बृहस्पति देव पे क्रूर ग्रहों की भी यदि दृष्टि पड़ती है तो ऐसे में भी उसके जो रिजल्ट्स होते हैं वे हमें पूरे 100% नहीं मिलते हैं। थर्ड होता है, कुंडली में लग्न दोष नहीं होना चाहिए। फ्रेंड्स, कुंडली में यदि लग्न दोष बनता है तो ऐसे में यदि वो राजयोग भी यदि कोई कुंडली में बन रहा होता है तो वह हमें पूरे परिणाम 100% नहीं दे पाता है, क्योंकि लग्न दोष यदि कुंडली में होता है तो राजयोग भी एक तरह से निष्फल हो जाता है। तो फ्रेंड्स, हमने ये समझा प्रैक्टिकल तौर पे कि कुंडली में हंस नामक पंच महापुरुष राजयोग किस प्रकार से बनता है, क्या क्या इस पे नियम अप्लाई होते हैं। तो ये सब हम इस वीडियो में जाना। अब हम जानते हैं थोड़ा डिटेल में हंस नामक पंच महापुरुष राजयोग यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में बन रहा है तो वह किस प्रकार का उसका स्वभाव रहेगा, क्या उसको अचीवमेंट मिलेगी, इन बारे में आप जानते हैं। हंस योग में जन्मे जातक समाज में यश कीर्ति प्राप्त करते हैं। यह अन्य लोगों के बीच लोकप्रिय होते हैं। इनकी निर्णय लेने की क्षमता बहुत अच्छी होती है। बृहस्पति ग्रह के कारण बनने वाले इस योग से वैवाहिक जीवन में खुशी सामंजस्य बना रहता है। हंस योग में जन्मे व्यक्ति खाने पीने के शौकीन होते हैं और यह सदैव अपने मन की बात मानते हैं। इनमें थोड़ा अहंकार होता है और सदैव सफल होना चाहते हैं। इस योग में जन्मे व्यक्ति अपने कुल का नाम रोशन करते हैं। हंस योग निर्माण से व्यक्ति किसी धार्मिक या आध्यात्मिक संस्था में किसी प्रतिष्ठा और स्वामित्व वाले पद को प्राप्त कर सकता है। इस योग में जन्मे व्यक्ति अपने द्वारा किए गए कार्यों से धन कमाते हैं और इसका रुझान धार्मिक कार्यों और सामाजिक कार्यों की तरफ होता है। हंस योग में जन्मे व्यक्ति शिक्षा और ज्ञान के मामले में अन्य लोगों से आगे रहते हैं। इस योग में जन्मे लोग अपने से बड़ों का आदर सम्मान करते हैं, शिक्षा के प्रति गंभीर होते हैं और इनकी ज्ञान प्राप्त की लालसा कभी समाप्त नहीं होती है। इस योग में जन्मे व्यक्ति सुंदर, सुशील, आकर्षक का केंद्र होते हैं। इनकी दूसरों से बात करने की शैली लाजवाब होती है, जिससे यह लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर लेते हैं। इनको सदैव अपने घर परिवार का साथ मिलता है। फ्रेंड्स, इसी के साथ में हमारा आज ये हंस नामक पंच महापुरुष राजयोग का कॉन्सेप्ट खत्म होता है। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया हो। मैंने अपनी तरफ से पूरा 100% समझाने की आपको कोशिश करी है प्रैक्टिकली तौर पे। आई होप आप लोगों को समझ में आया हो। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को आज यहीं फिनिश करते हैं। यदि आपको कोई भी डाउट्स है तो आप वो मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू। यदि आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा शेयर करें और भविष्य में मुझसे जुड़े रहने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आप चाहते हैं कि मैं जैसे ही वीडियो अपलोड करूं आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले तो बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।